अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामल नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी किस तरीके से हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है जिसको यूज करके हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग ने पहले भी ये पढ़ा है कि साइंस एक आम इल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इल्म है जो कि डिफरेंट स्टेप से गुजर के हम तक पहुंचता है। तो हम साइंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कि इंतहाई सिस्टमाइज्ड है, यानी एक सिस्टम के थ्रू ऑब्टेन की गई है या एक मेथड के थ्रू ऑब्टेन की गई है। और ये नॉलेज हम ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात से हासिल करते हैं, और उन मुशाहिदात को हम एक हाइपोथेसिस या मफरूज़े की शक्ल देते हैं, और फिर वो मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस सही है या गलत है उसको हम गुजारते हैं एक्सपेरिमेंट से यानी तजुर्बात से। अगर वो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाती है तो वो कहलाती है एक थ्योरी, लेकिन हम उस थ्योरी को भी बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजार कर बनाते हैं एक प्रिंसिपल। हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से गुजर के आई हो, तो उस नॉलेज को हम कह सकते हैं कि ये साइंस की नॉलेज है या ये साइंटिफिक नॉलेज है। एक आम नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते जो कि किसी एक्सपेरिमेंट से साबित ना हुई हो। हम देखते हैं कि कोई भी केमिस्ट हो, फिजिस्ट हो या बायोलॉजिस्ट हो, अगर उसने अपनी नेचर को समझना है कि उसकी नेचर किन प्रिंसिपल्स या किन असूलों पर काम करती है, तो फिर उसे अपनी नेचर को समझना पड़ेगा साइंटिफिक मेथड के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट या फिजिस्ट जो भी नॉलेज हासिल करता है उसको, या जो भी अपनी नेचर को ऑब्जर्व करता है, उन ऑब्जर्वेशंस को वो एज सच आप तक नहीं पहुंचा देता, बल्कि उन सब ऑब्जर्वेशंस को पहले उसे प्रूव करना पड़ता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, कि जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की या जो चीज़ें उसने हाइपोथेसिस की शक्ल जिन चीज़ों को दी या जिस डेटा को उसने हाइपोथेसिस की शक्ल दी वो सही भी है या गलत है, उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ता है। और फिर जो ऑथेंटिकेटेड नॉलेज होती है उसको वो केमिस्ट, फिजिस्ट या बायोलॉजिस्ट आप तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तक जो साइंस की नॉलेज आ रही है वो इंतहाई ऑथेंटिकेटेड होती है, यानी वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव्ड होती है। कोई भी साइंटिस्ट कोई भी बात हवाओं में नहीं कर सकता, यानी उसे अपनी बात को एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी में साबित करना होता है। हम देखते हैं कि जब से इंसान वजूद में आया तब से वो अपनी नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा है, और इन सराउंडिंग्स और नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए वो अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सेंसेस कौन सी हैं? तो ये सेंसेस है हियरिंग की, विजन की, स्मेल की, टेस्ट की और टच की। यानी इंसान में ये सलाहियत होती है कि वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है, सूंघ भी सकता है और चख भी सकता है। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके वो अपनी सराउंडिंग्स या नेचर को ऑब्जर्व करता है, और उसके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं अपनी नेचर से रिलेटेड। इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए इंसान को मज़ीद ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है, और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर वो अपने सवालात के जवाबात को एक हाइपोथेसिस या मफरूज़े की शक्ल दे देता है।
और फिर वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो ठीक बात भी है या गलत है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंसान आज तक जितनी भी रिसर्च कर चुका है अपनी नेचर, अपनी सराउंडिंग या अपने ऊपर, वो सब की सब साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड से गुजर के हम तक पहुंची है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होती है या मॉडिफाई होती रहती है। साइंटिफिक नॉलेज में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट्स आती रहती है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन मेडिकल की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और उसकी वजह ये है कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च हम इस साइंटिफिक मेथड को एडॉप्ट करके ही करते हैं। और बहुत सारी नई चीज़ें हमने मेडिकल की फील्ड में भी डिस्कवर की हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान अपना सर्वाइवल चाहता है या एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसे रिसर्च करनी पड़ेगी और अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स और अपनी नेचर को समझना पड़ेगा कि हमारी नेचर किस तरह ऑपरेट करती है या किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है। और इंसान के जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं जिनके जवाबात जानना उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जो सवालात क्यूरोसिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसके जहन में आती है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है जो आपसे किसी ने पूछा हो या आपके जहन में खुद से आया हो। तो इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड which is used to sort out या to solve a biological problem is called a biological method। यानी कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन स्टेप्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके जो है वो बहुत सारी नॉलेज साइंस में इकट्ठा की और बहुत सारी नई डिस्कवरीज की इंसान के फ़ायदे के लिए, और साइंस किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके आज भी साइंस में इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स ला रही है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड तकरीबन 500 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से शुरू होने वाला ये सफ़र आज भी उसी तरह जारी है। हम साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके ही बहुत सारी नई चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सारी नई डिस्कवरीज कर सकते हैं अपने बारे में या अपनी नेचर के बारे में। बहुत सारे उठने वाले सवालात के जवाबात भी हम साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड के थ्रू रिसर्च करके हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान तक जितनी भी नॉलेज आती है वो इंतहाई क्वालिटी नॉलेज होती है। यानी अगर साइंटिस्ट कोई भी नॉलेज हम तक पहुंचा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, बल्कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसको एक हाइपोथेसिस की शक्ल देता है और फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद हम तक वो नॉलेज पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी और प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स लेकर आया है मेडिकल फील्ड में, इसके अलावा इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और आज भी हम साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुराने ज़माने में हमारे पास नहीं थी वो आज हमारे पास मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। हम देखते हैं कि इंसान हमेशा अपनी नेचर और अपनी सराउंडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उसके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए
वो इसी साइंटिफिक मेथड का सहारा लेता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह बायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट को किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है तो वो हमेशा बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू उसका सलूशन हासिल करता है। और बायोलॉजी की फील्ड में भी जितनी डिस्कवरीज या थ्योरीज या प्रिंसिपल्स मौजूद हैं वो हमने हासिल किए हैं इस बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करके। हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी थ्योरीज में मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं और हम बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं। और अगर कोई भी पुरानी थ्योरी जो हमें सही नहीं लगती या हम कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद उस थ्योरी में मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि इंसान वजूद में जब आया तो वो एक बायोलॉजिस्ट था, क्योंकि जब से इंसान वजूद में आया तब से ही उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, अपनी नेचर में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व किया। और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं, उन सब चीज़ों को जानने के लिए इंसान ने अपने जहन में बहुत सारे सवालात पैदा किए। हम देखते हैं जब इंसान वजूद में आया तो शुरू में वो सिर्फ एनिमल्स की हंटिंग करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे ये मालूम हुआ कि एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी हैं जिनको हम खाने के तौर पे यानी अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसे ये भी मालूम हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स, नए नए एनिमल्स उसने डिस्कवर किए जिसको कि वो एज फूड इस्तेमाल करने लगा। और फिर रिसर्च से उसने बहुत सारी नई डिस्कवरीज की कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं और इनमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं, यानी हम उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से प्लांट्स वो हैं जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर हम ये भी देखते हैं स्टूडेंट्स कि इंसान ने रिसर्च की तो उसको मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं यानी फ़ायदेमंद हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ये सब के सब चीज़ें या ये सब के सब नॉलेज हमारे पास किस तरह आई? वो तभी आई जब हमने अपनी नेचर को, अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व नहीं सिर्फ किया, बल्कि हम लोगों ने उन सब चीज़ों के बारे में मफरूज़े कायम किए। तो इंसान ने ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साबित किया कि हाँ, ये प्लांट है जो कि हम एज फूड खा सकते हैं, और ये प्लांट है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। या कौन सा एनिमल हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा एनिमल हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम एज फूड ले सकते हैं, और कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग है, ये भी इंसान ने पता लगाया थ्रू रिसर्च। और रिसर्च उसने की किस चीज़ को फॉलो करते हुए? बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड इंतहाई सिस्टमाइज्ड मेथड है, और इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे जिनको फॉलो करके हम रिसर्च करते हैं या अपने सवाल का या अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या है या हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं या किस सवाल का जवाब हमने मालूम करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का वो ये होता है कि हमें ये बताओ कि आखिर हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। सेकंड जो स्टेप आ जाता है वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का। फिर हम अपनी नेचर को या अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। इसके बाद हम इस ऑब्जर्वेशन से जो हासिल होने वाला डाटा है उसकी बेस पर एक मफरूज़ा कायम करते हैं यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं।
स्टूडेंट्स फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा मफरूज़ा है या हाइपोथेसिस है, उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। और फिर हम अपनी हाइपोथेसिस को सही जानकर उसका कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, इसलिए हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात से गुजारते हैं। और उसके बाद अगर हमारी हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए तजुर्बात की रोशनी में, तो वो बन जाती है एक थ्योरी। लेकिन अभी भी साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि थ्योरी को भी हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। और जब थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सही साबित होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है प्रिंसिपल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। यानी जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसको हम समराइज करेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, या किसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर उसको समराइज कर लेंगे, यानी इकट्ठा कर लेंगे। और लास्ट पे जो स्टेप है, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको हम रिपोर्ट करेंगे, यानी रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यानी फिर हम कोई भी सेमिनार या कोई भी मीटिंग या जर्नल की फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगे और आवाम के सामने या पब्लिक के सामने लेकर आएंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हमने देखे, उसके अंदर पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और लास्ट पे रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये स्टेप्स थे जिनका आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। इन सब स्टेप्स को और बायोलॉजिकल मेथड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर मैं आपसे लेती हूँ एक छोटा सा क्विज, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन साइंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि साइंस की क्या डेफिनेशन है। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हमें पता है कि साइंस क्या है, एक बहुत ही सिस्टमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि किस से हमें हासिल होती है, हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इर्द गिर्द नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं और जो हाइपोथेसिस हम इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाते हैं, और हम इन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी से गुजारते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही भी है या गलत है। अगर हमारी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो ही हम उसको फर्दर जो है प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नॉलेज जो है ये बहुत ही सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने पढ़ा था कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे मेथड को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जी स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड के सिर्फ नेम्स लिखने, इनको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आपसे ये नहीं पूछा गया। तो अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो हमने जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स पढ़े, जिनमें पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस, फिर आ जाता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, इसके बाद डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, इसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और लास्ट पर रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिकल मेथड में शामिल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने अभी इन स्टेप्स की डिटेल नहीं पढ़ी, वो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इसके नेम्स पढ़े हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी जो है वो मैंने शॉर्ट में पूछा है कि राइट डाउन नेम्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड।
स्टूडेंट्स, ये क्विज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में यानी पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड कि आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि साइंस क्या होती है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि सिस्टमाइज तरीके से हासिल हुआ। इसके बाद हमने ये देखा कि इंसानों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और वो सारे के सारे मसाइल किस मेथड के थ्रू सॉल्व हुए, वो मेथड था साइंटिफिक मेथड। और अगर बायोलॉजिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और उनका सोल्यूशन उसे चाहिए होता है, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। और हमने एक दफ़ा सारे के सारे जो स्टेप्स थे उनसे हम गो थ्रू हुए कि बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके कोई भी अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।